हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 14 करेंगे। तिथि है इसकी 25 अगस्त 2021 और वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का उपविषय है विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती हैं। भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं। तो विविधता क्या होती है? जितने भी सारे डिफरेंसेस हैं, विविधताएं हैं हमारे पूरे भारत में, कोई अलग कपड़े पहनता है, हर किसी की बोली अलग अलग होती है, इसी को हम विविधता कहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु जीव समाज की विशेषताओं को दर्शाती है। इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करती है। आओ हम भारत के दो भिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। तो अब हम क्या करेंगे, इस वर्कशीट में हम देखिए क्या होता है भूगोल। जो भूगोल होती है वो भी विविधता को प्रभावित करती है। कैसे करती है कि अलग अलग जगह होती हैं, कहीं पर ठंड होती है, कहीं पर गर्मी होती है ना। लोग भी अलग अलग जगह रहते हैं। तो इस वर्कशीट में हम लद्दाख और केरल इन दोनों राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। इन दोनों क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है लद्दाख। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो पहाड़ियों में बसा एक इलाका है और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। तो भारत के नक्शे के सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, उसके पूर्वी हिस्से में क्या है? लद्दाख है। ठीक है। बहुत ठंड रहती है लद्दाख में। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। बहुत ठंड होती है इसलिए बारिश भी कम ही होती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम खेती संभव है। यहाँ पर कृषि बिल्कुल नहीं हो पाती। यह इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पानी के पीने के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ठंडा ये इलाका है कि देखो, जब गर्मी के महीने आते हैं और लोग किस पर निर्भर रहते हैं, जो बर्फ़ है वो गर्मी के महीनों में अगर पिघल जाए तो उससे मिलने वाले पानी पर यहाँ के लोग निर्भर रहते हैं। लोग यहाँ अपने पास भेड़ बकरी और याक रखते हैं। क्यों रखते हैं भेड़ बकरी और याक? देखिए उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती हैं जो पश्मीना ऊन पैदा करती हैं। बहुत विशेष प्रकार की आपने देखी होंगी। और इन बकरियों से क्या मिलता है? हमें पश्मीना ऊन मिलता है। आपने सुना होगा पश्मीना ऊन। और पश्मीना ऊन ये लोग बेच देते हैं व्यापारियों को। भेड़ों के बालों का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ तथा मांस खाते हैं। तो यहाँ के लोग क्या खाते हैं? दूध से बने पदार्थ हो गए, मक्खन हो गई, चीज़ हो गई और मांस, ये सारी चीज़ें यहाँ के लोग खाया करते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ठीक है। तो ये लोग कश्मीर के व्यापारियों को क्या बेचते हैं? ऊन बेचते हैं। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सर्दी होती है। ठीक है। अब आइए कारणों का पता लगाइए। यहाँ पर आपके प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न 1 देखिए, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो बहुत आसान है। लद्दाख लोग ऊनी कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि लद्दाख में मौसम बहुत ठंडा होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 2, लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ तथा मांस क्यों है? अब लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन वो ज़्यादातर दूध से बने पदार्थ और मांस ही क्यों खाते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, लद्दाख बहुत ठंडी जगह है और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। यही कारण है कि यहाँ कृषि आसानी से नहीं की जा सकती, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोग मांस और दूध उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब केरला की बात करते हैं। केरल क्या है? भारत के एकदम दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है, यानी एकदम बहुत नीचे की तरफ है। लद्दाख ऊपर है, केरला बिल्कुल नीचे है। तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ मौसमी भारी वर्षा होती है। ठीक है। बहुत वर्षा होती है जबकि लद्दाख में बिल्कुल नहीं होती। दोनों एकदम उल्टे हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उधर विविध प्रकार के मसाले मिलते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। तो यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी इन्हीं मसालों को लेने आते हैं और इसलिए व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक जगह बन चुकी है मसालों के लिए। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है। केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है। यहाँ इसे मुंडू कहते हैं। मुंडू सामान्य रूप सूती कपड़ों से बनाई जाती है। तो केरल में अधिकांश लोग क्या पहनते हैं? धोती ही पहनते हैं और
केरल में इसे मुंडू कहा जाता है धोती को। ठीक है, मुंडू किससे बना होता है? मुंडू सूती कपड़ों से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने केरल के बारे में पढ़ा। अब कारणों का पता लगाइए। यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 कौन सा है? केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं? केरल में तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए वहाँ के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, केरल के लोग भोजन में चावल, मछली तथा सब्जियां क्यों खाते हैं? इसका उत्तर देखिए क्या लिख सकते हैं? केरल एक तटीय क्षेत्र है, यानी नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और जलवायु चावल उगाने के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ के अधिकांश लोग चावल, मछली और सब्जियां खाते हैं। देखिए मछली इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिशिंग बहुत होती है, क्योंकि केरल एक तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर मछुआरे बहुत होते हैं और वो मछली को पकड़ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मछली, चावल, सब्जियाँ ये सब लोग खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं आपकी जो है वर्कशीट फिनिश हो जाती है। अगर आपको वर्कशीट समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।